यहाँ तक समझ में आया? तुमने यार मेरे को क्यों हंसाते हो आप लोग? मैंने भगा दिया। बोल अब वो नहीं है, अब वो आएंगे भी नहीं ना क्लास के अंदर, है ना बच्चे। देखो थोड़ा सा समझ लो इसके बारे में कि हमने इससे पहले जो प्रेजेंट था उसको खत्म किया। अब हम पढ़ने वाले किसके बारे में? पास्ट के बारे में, ठीक है। अब पास्ट को मैंने बताया था कि सर क्या होता है, यहाँ पर जो एक्शन होता है वो ऑलरेडी हो चुका होता है, ठीक है। मैंने बताया था डेफिनेशन में कि जो एक्शन है वो ऑलरेडी क्या है, हो गया। मतलब जो घटना थी वो पहले से क्या हो गई बेटा, घट चुकी है। क्लियर हुआ? सबसे पहले हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट का सिंपल। ओके ठीक है। तो रूल नंबर 1 क्या बोलते हैं बेटा, पहचान क्या है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंदर किनके जो ऐसे हिंदी में जो सेंटेंस आपको मिलने वाले, लाइक ऐसे मैंने बोला कि मैं जा रहा हूं बेटा मैं चाय पीता, ठीक है। अभी हम प्रेजेंट में क्या कर रहे थे इंडेफिनिट के अंदर कि लास्ट में जो हिंदी वाला सेंटेंस हुआ करता था, क्या लास्ट में जो हिंदी वाला सेंटेंस हुआ करता था उसके साथ में क्या आ रहा था, इधर है, ठीक है। क्या आ रहा था, है आ रहा था। तो इससे हमें पता चल रहा था कि सेंटेंस कैसा है, प्रेजेंट का है। अब यहाँ पर बेटा क्या आ रहा है, हाँ, तो यहाँ पर हमें पता चलेगा कि सेंटेंस कैसा है बेटा, पास्ट का है, ठीक है। मतलब समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो एक्शन है, जो घटना है वो क्या हो चुकी है, जो घटना का घटना था वो हो चुका है, ठीक है बेटा। सबसे पहले हमने रूल पढ़ा किसका बेटा, अफर्मेटिव का। सबसे पहले क्या होता है, अफर्मेटिव, उसके बाद होता है बेटा नेगेटिव, उसके बाद में होता है इंटेरोगेटिव, और अंदर क्या होता है इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, और लास्ट वन होता है डबल इंटेरोगेटिव। इस तरीके से, ठीक है। चलो अब एग्जांपल है मैंने दिया है कि ही एट फूड विद देम, कि वो क्या कर रहे थे, उनके साथ में खाना खाता था। क्लियर हुआ? वो उनके साथ में खाना खाता था। सर यहाँ पर एक चीज निकल करके आई है, वो क्या है, देखो यहाँ पर एक V1 आया है। क्या आया है, V1, सॉरी V2। क्या आया है, V2। V2 का मतलब होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या होता है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्लियर हुआ? अब प्रेजेंट में हम क्या कर रहे थे सर, प्रेजेंट में हमारे पास वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है, और उसके साथ में या तो हम एस लगा रहे थे या ES लगा रहे थे या बेटा आई। बताओ यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है? लेकिन पास्ट में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है। क्लियर? ठीक है। जैसे क्या मैंने बोला यहाँ पर ईट, ईट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। ईट का क्या हो जाता है, सेकंड फॉर्म, ईट एट ईटन। क्लियर? अब मुझे ये बताओ यहाँ तक किस किस को समझ में आया? अब सेंटेंस था बेटा क्या, ही एट फूड विद देम। क्वेश्चन नंबर 2 या सेंटेंस दूसरा वाला था, नेहा डिड नॉट वांट टू हर, ठीक है। नेहा उसको नहीं चाहती थी। इस तरीके का सेंटेंस है, ठीक है सर समझ में आया। अब देखो इधर थोड़ा ध्यान लगाना बेटा, इधर अब एक चीज यहां पर आई है कि सेंटेंस पहला है, क्या लिखा है, सी इज कमिंग फ्रॉम, क्या लिखा है, सी इज कमिंग फ्रॉम ऑफिस। क्या लिखा है, सी इज कमिंग फ्रॉम ऑफिस। ये हमें किस में चेंज करना है बेटा? अब सबसे पहले चेंज करने के लिए क्या देखना होता है, इधर देखो अच्छे से। सबसे पहले चेंज करने के लिए हमें देखना होता है कि हेल्पिंग वर्ब क्या है। अब हेल्पिंग वर्ब बेटा क्या है, इज एम आर। अगर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए जो सेंटेंस है प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस का है। क्लियर हुआ? इज एम आर, वॉज वर, विल, शैल, हैज, हैव, ये सारी हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पर सर इज लगा है और इज के साथ में आया है क्या, आईएनजी, मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म। तो हमें समझ में आ गया कि सर ये जो सेंटेंस है कौन सा है, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस। कौन सा है, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस। 2:20 तक ले लूं लेक्चर? ठीक है। अब देखो मेरी बात, अब हमें बेटा किसमें चेंज करना है? कल मैंने आप लोगों को एक चीज समझाई थी कि अगर सेंटेंस दे रखा है और वो सेंटेंस में बोल रहा है कि चेंज इनटू नेगेटिव, चेंज इनटू अफर्मेटिव, चेंज इनटू इंटरोगेटिव, तो आप लोग समझ जाना कि जिस सेंटेंस में टेंस है, बात समझ रहे हो, जैसे प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, तो उसी टेंस में क्या करना है, चेंज करना है। समझ में आया? यहाँ पर जो सेंटेंस है कैसा है, अफर्मेटिव है। कैसा है बेटा, अफर्मेटिव है। यहाँ पर बोला गया है कि चेंज कर दो, किसमें, नेगेटिव के अंदर। चलो कर देते। सबसे पहले बेटा क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। क्या आता है, तो सब्जेक्ट।
उसके बाद बेटा क्या आ जाएगा, इज। उसके बाद बेटा निगेटिव बनाना है तो नॉट। उसके बाद कमिंग तो कमिंग फ्रॉम ऑफिस, कमिंग फ्रॉम। बताओ किस किस को समझ में आया, क्लियर हुआ, समझ में किस किस को आया, सभी का क्लियर हो गया डाउट? स्लाइड चेंज कर दूं, दूसरा वाला समझा दूंगा, बहुत सारे एग्जांपल्स अभी मेरे पास। एग्जांपल्स आपको सभी बच्चों का नोट हो गया है? किस किस का हो चुका है? चलो अब मैं कुछ बाद में कर लेना। चलो बेटा दूसरे, किसका नहीं, आपका हुआ नहीं, जल्दी करो करो, मैं सेव करके जाऊंगा वैसे भी फाइल। अभी इधर हो आप, आगे कराऊं? जरा पानी वानी पिलवा दो सर को यार। बस अगर पूरी क्लास में कोई बच्चा अगर, किसकी है तो फिर भी ऐसे क्यों हो रही? ये चीज मुझे बहुत पसंद आई बेटा, शो ऑफ नहीं करना है जीवन में कभी भी, बात समझ में आ रही? जैसे उस दिन बोला था कि जब तराजू में तौले जाओ तो वही पाए जाए जो पहले थे, बात समझ में आ रही है? चेंज कर दूं? चलो आगे देखो, यहाँ तक ये एग्जांपल्स आप मुझे बताते रहना तो मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है? चलो क्या एग्जांपल था बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, ही डज नॉट प्ले हॉकी। ये चेंज करना है बेटा, चेंज इनटू इंटेरो। देखो ये बोला गया है कि आपको जो सेंटेंस दिया गया है ये आपको किस में चेंज करना है, इंटेरोगेटिव में। किस में चेंज करना है? तो हमारे पास पहले तो आप ये देखो, डज आया है, क्या आया है, डज और नॉट अगर आया है तो समझ जाओ ये जो सेंटेंस है कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। किसका है? ठीक है, तो सर अब हमें क्या करना है, इसको इंटेरोगेटिव में चेंज करना है। तो सबसे पहले बेटा क्या आ जाएगा, डज ही नॉट प्ले हॉकी। बताओ किस किस का सही है? इस तरीके से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, 7 से 8 नंबर का विंटेज रहता है ना, ध्यान रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या था बेटा, आई एम टेकिंग टी, आई एम टेकिंग टी इन द होटल, इन दी होटल। ये बेटा क्या करना है, चेंज इनटू नेगेटिव बनाना। क्लियर हुआ? सुनो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपसे क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि आई एम टेकिंग टी इन दी होटल, कि मैं होटल में क्या कर रहा हूं, मैं होटल में चाय पी रहा हूं। मैंने इसके बारे में बता रखा है आपको, मतलब टेक एंड ड्रिंक का मतलब जो भी है क्या था, टेक और ड्रिंक के बीच में जो डिफरेंस था मैंने आपको समझा रखा है। जहां पर आप किसी चीज की सिपिंग करते हो, मतलब चुस्की लेकर के पीते हो, तो वहां पर यूज करते हैं टेक का। जहां पर आप बिना मतलब सिपिंग किए पीते हो या डायरेक्टली उनको इनहेल कर लेते हो, वहां पर यूज करते हैं बेटा ड्रिंक का। ठीक है, अब हमें किस में चेंज करना है बेटा, निगेटिव बनाना है। तो बेटा आप बताओ, क्या नाम आपका, रानी? ये जो सेंटेंस है कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट? प्रेजेंट में कौन सा? प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूअस, वेरी गुड।
तो आपको पता किस तरीके से चला के सर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। वेरी गुड। देखो मैंने बहुत भाई कई बार बता दिया कि ये हेल्पिंग वर्ब पर जज किया करो। सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के साथ में क्या आया है बेटा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म या आईएनजी। अब हमें नेगेटिव में चेंज करना है, सिंपल। जैसे आई एम नॉट टेकिंग टेकिंग टी इन दी। बताओ अब किस किस को समझ में आया, क्लियर हुआ, बताओ समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बेटा, दे डू नॉट हैव मनी फॉर वेस्ट। अब ये सेंटेंस क्या करना है, अफर्मेटिव बनाना है, चेंज इनटू अफर्मेटिव, मतलब साधारण वाक्य आपको बनाना है। अब ये सेंस क्या दे रहा है, सबसे पहले वो देखो ये मतलब क्या निकल रहा है, बंद कर दिए तूने, बंद कर दी, चल रही है सर, अगर आप आओगे तो जरूर बिगड़ जाएगी ना, विश्वास नहीं है। नहीं है भरोसा, देखो ध्यान से समझो। अब वो आपसे बोला जा रहा है कि दे डू नॉट हैव मनी फॉर, क्या लगा, दे डू नॉट हैव मनी फॉर वेस्ट, मतलब उनके पास फालतू पैसा खर्च करने के लिए नहीं है। समझ में आया सेंटेंस क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि दे डू नॉट हैव मनी फॉर वेस्ट, उनके पास फालतू पैसा उड़ाने के लिए, खर्च करने के लिए नहीं है। सेंटेंस समझ में। अब आपको थोड़ा सा ना कंफ्यूजन होगा एक आगे चल के, कंफ्यूजन सर ये होगा कि जब आप लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा, क्या पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा था, तो वहां पर बेटा हेल्पिंग वर्ब क्या थी सर, एक तो आता है हैज और एक आता है सर हैव। क्लियर हुआ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस सेंटेंस के अंदर हैव भी आया है और डू भी आया है, दो हेल्पिंग वर्ब तो आने से रही, पहली बात है ना, रट करके नहीं जाना है। तो इसका बेटा एक सॉल्यूशन ये है कि हैज और हैव का ये जो वर्ब है कैसी है, पजेसिव, कैसी है, पजेसिव वर्ब है, कैसी है, पजेसिव वर्ब है, जो क्या बताती है, किसी भी चीज पर अधिकार बताती है। समझ में आया। जैसे मैं बोलूंगा, मैंने आपसे बोला कि तुम्हारे पास क्या है, व्हाट यू हैव, बात समझ में आ रही है। हैज और हैव का मतलब ही क्या होता है, पास में होना। पास मतलब जिस पर तुम्हारा अधिकार हो, जिस पर आपका क्या, जिस पर आपका बेटा अधिकार हो। क्लियर, समझ में आई बात, ईमानदारी से बताओ, ठीक है। जब भी कभी भी हैव आ जाए तो टेंशन नहीं लेना है, समझ जाना या तो ये पजेसिव की बात कर रहा है। दूसरी चीज, अगर हैव आ रहा है, क्या आ रहा है, अगर हैव आ रहा है तो ये समझ जाना, अगर इसके साथ हैज और हैव अगर आया है तो इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का होना मैंडेटरी है। अब समझ में आया। अगर एक तो हैज हैव आया, हैज हैव के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है तो समझ जाओ फिर प्रेजेंट परफेक्ट का है। अगर हैज हैव आया और भी थ्री अगर नहीं आया है तो समझ जाओ ये क्या है, पजेसिव वर्ब है। फिर क्या है बेटा, अब बताओ, क्लियर हुए कॉन्सेप्ट, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपन इसको बनाते हैं, ठीक है। क्या लिखा है, दे डू नॉट हैव मनी फॉर वेस्ट, उनके पास फालतू खर्च करने के लिए पैसा नहीं है। क्लियर, इधर दोस्त सही चल रहा है सब, नहीं है, मुझे अब देना ही नहीं है, मैं इतने अच्छे से समझा रहा हूं। चलो अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, मतलब इसको चेंज करते हैं। देखो दे डू नॉट, सबसे पहले क्या बनाना है बेटा, अफर्मेटिव बनाना है। अफर्मेटिव अगर बनाएंगे तो नेगेटिव चला जाएगा बाहर, तो बोलो दे, अब बताओ डू नॉट आ सकता है, डू और डच केवल कब आएगा, नेगेटिव सेंटेंस के अंदर, लेकिन बनाना क्या है, पॉजिटिव अफर्मेटिव। तो दे हैव मनी, दे हैव मनी फॉर वेस्ट या वेस्ट, मतलब उनके पास खर्च करने के लिए पैसा है। अब तो है, अब तो पॉजिटिव बन गया। चलो अगला क्वेश्चन बताओ क्या है, यही था, बताओ यहां तक समझ में आया सभी को, इधर वॉइस
अरे इधर सेंटेंस है, एक सेंस बता रहा है, मैंने सेंटेंस दिया है, जैसे डू दे डू नॉट हैव, उनके पास में पैसा है ही नहीं फालतू खर्च करने के लिए, है ना। अब यहां से मान के चलो मैंने बोला कि आप देखो इधर हिंदी में दिखाऊं तो मैंने बोला आप स्कूल जाते हो, मैंने ऐसा बोला, मैंने क्या बोला, आप स्कूल। अब बताओ यहां तक बात समझ में आई। अब हिंदी मीडियम के छात्रों आप सबको पता है बेटा, बुढ़िया कौन, लुक एट मी। अब मैंने क्या बोला, आप क्या करते हो बेटा, आप स्कूल जाते हो। अब यहाँ पर सेंटेंस पॉजिटिव दिख रहा है, सब अच्छा सा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो बच्चा स्कूल जाता है, अगर स्कूल जाता है तो पढ़ता भी होगा। अगर मैं बोलूं आपको ये निगेटिव बनाना, क्या बनाना है बेटा, निगेटिव या नकारात्मक बनाना है। अब अगर हमें कोई भी सेंटेंस निगेटिव बनाना होगा तो हम किसका यूज करेंगे, नहीं का यूज करेंगे। अगर मैं लिख दूं आप स्कूल, आप स्कूल नहीं जाते हो, अब इन दोनों सेंटेंस में कितना डिफरेंस है बताओ, पूरा सेंटेंस नहीं बदल गया। इधर जब तक अफर्मेटिव था तक तो पॉजिटिव था, बच्चा अच्छे से स्कूल जा रहा है। अब यहाँ पर बच्चा क्या है, स्कूल ही नहीं जा रहा तो नेगेटिव बन गया। वही मैं इधर आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर हिंदी में सेंटेंस था, इधर इंग्लिश में सेंटेंस है, जो कि आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ। तो आज मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट खत्म हो गया है, अब अपन चलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस की तरफ। ये मुझे सबसे पहले तो ये रिव्यू दो कि अभी तक समझ में किस किस को आया, बिल्कुल ईमानदारी से देना, पक्का। इधर वॉइस आ भी नहीं सकता आप लोगों को, क्योंकि मेंटेलिटी चेंज हो चुकी है। ये वाला देखो ध्यान से समझना, देखो बेटा यहां लिखा है आई एम टेकिंग टी इन द होटल। अब टेकिंग को आप कुछ अलग वे में मत लेकर के जाना, ठीक है। जब आप चाय पीते हो, जब आप कॉफी पीते हो, जब आप हॉट वाटर पीते हो, ग्रीन टी पीते हो, कोई एक ऐसा लिक्विड जिसको आप सिपिंग कर करके पी रहे हो, बात समझ में आ रही है। मतलब हिंदी में अगर मैं बोलूं तो मतलब घूंट ले लेकर के पी रहे हो, वन बाय वन करके। क्लियर हुआ। तब हम हमेशा वहां पर बेटा टेक या टेक का यूज करते हैं। किसका करते हैं, टेक। टेक का मतलब ही होता है लेना। क्लियर हुआ। अब जब आप कोई चीज को, जैसे आपने दूध पिया, पानी पिया, तो वहां पर क्या है, ड्रिंक, वहां पर क्या है बेटा, बात समझ में आई। तो यहाँ पर सेंटेंस अलग नहीं है, आई एम टेकिंग टी इन द होटल, मैं होटल में क्या कर रहा हूं, मैं होटल में चाय पी रहा हूं। पॉजिटिव लग रहा है, अच्छा काम चल रहा है। अगर मैं बोल दूं नेगेटिव बनाओ, मतलब नकारात्मक बनाओ, तो आप क्या बोलोगे, मैं होटल में चाय नहीं पी रहा हूं। क्लियर, ठीक है सर। अब यहाँ पर सर एम आया, एम क्या आया बेटा। अब आप लोगों को पता है कि सर जब आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ाया था तब हमें बताया कि कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर वर्ब होती है। बताओ, ये पढ़ाया था मैंने। अब आपको यहाँ पर क्या मिल गया बेटा, एम मिल गया, मिला। जब आपको एम मिला और एम के साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म अगर इधर मिली तो आपको समझ में आ गया कि ये जो सेंटेंस है किसका है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। तो यहाँ पर मैंने आपसे बोला कि केवल नेगेटिव बनाओ, मतलब नकारात्मक बनाओ। हिंदी में आता है ना, मिश्रित वाक्य बनाओ और नकारात्मक बनाओ, संयुक्त वाक्य बनाओ, सेम प्रोसेस इधर है। कुछ नहीं करना है, नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव बनाने का एक स्ट्रक्चर होता है, जब नोट लगाना होगा, क्या नोट केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। ये तुम दिमाग में बिठा लो, नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। जहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम है, ऐसा नोट, तो एम के बाद बेटा क्या आ जाएगा, नोट आ जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा आई एम नॉट टेकिंग टी इन दी होटल, मैं होटल में चाय नहीं पी रहा हूं। बताओ समझ में आया। तो आज सेशन होता है आपका खत्म। बाय बाय, धन्यवाद, टेक केयर। वीडियो बंद कर देना दोस्त।